हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संरक्षण एवं समुदाय आरक्षित क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा संरक्षण एवं समुदाय आरक्षित क्षेत्र। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत में क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने, क्या भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने और जंगलों के आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए, आप इसे याद रखेंगे, भारत में वन्य जीवों को की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने और जंगलों के आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें वर्ष 2002 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। क्या? वर्ष 2002 में इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। और इस संशोधन की बात करें तो इस संशोधन के माध्यम से इस जो हमारा 2002 में संशोधन किया गया था, तो इस संशोधन के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की दो नई श्रेणियां जोड़ी गई थी। क्या? संरक्षित क्षेत्रों की दो नई श्रेणियां जोड़ी गई थी। और वो कौन कौन सी श्रेणियां थी? एक थी हमारी संरक्षण आधारित आरक्षित क्षेत्र जिसे कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं, और दूसरा समुदाय आरक्षित क्षेत्र जिसे कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। तो दो नई नई श्रेणियां इसके अंदर जोड़ी गई थी। बात करें इन श्रेणियों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि दोनों आरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ रहने वाले स्थानीय समुदायों के, क्या वहाँ रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके मूल अधिकारों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और उनके मूल अधिकारों में कमी किए बिना ही वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये क्षेत्र क्या मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य के बीच में जो हमारे बफर जोन होते हैं या प्रवासी कॉरिडोर होते हैं मतलब माइग्रेशन कॉरिडोर होते हैं, इनका काम करते हैं ताकि हमारे वन्यजीव सुरक्षित रूप से एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सके। तो ये तो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला आता हमारा कंजर्वेशन रिजर्व मतलब संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो ये श्रेणी क्या मुख्य रूप से सरकारी स्वामित्व वाली जो भूमि है उसके संरक्षण से संबंधित है। ये श्रेणी किससे संबंधित है? तो ये श्रेणी मुख्य रूप से हमारे सरकारी स्वामित्व वाली जो भूमि है उसके संरक्षण से संबंधित है। बात करें ओनरशिप की या स्वामित्व की, तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से हमारे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र मतलब सरकारी भूमि में आता है। तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र मतलब सरकारी भूमि में आता है। बात करें लोकेशन या विस्तृति की, तो ये किसी मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य की सीमाओं से, क्या ये अब क्या किसी मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की सीमाओं से बिल्कुल सटा हुआ होता है, या फिर यह दो बड़े संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले जो कॉरिडोर होते हैं, रास्ते होते हैं, उसके रूप में भी कार्य करता है। तो होता कहाँ है? ये हमारी या तो कोई अभयारण्य होगा या फिर कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा, उससे बिल्कुल सटा हुआ उसके आसपास का एरिया होगा, या फिर दो बड़े-बड़े कुछ संरक्षित क्षेत्र है, उनको आपस में जोड़ने वाला रास्ता या कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। इसे हम कहते हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व। पर बात करें इनको घोषणा की क्या प्रक्रिया है, मतलब किस प्रकार से घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार सीधे तौर पे इसे आरक्षित घोषित क्षेत्र नहीं कर सकती। क्या राज्य सरकार सीधे तौर पे क्या इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती? पहले वहां रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनके लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? वहां रहने वाले लोगों से, जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श मतलब कंसल्टेशन किया जाता है। उनकी सहमति के बाद ही, क्या उनकी सहमति के बाद ही उस क्षेत्र को वनस्पति मतलब फ्लोरा और फौना मतलब जीव जंतु, इनके संरक्षण के लिए संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जब तक उनकी सहमति नहीं मिल जाती तब तक ऐसा नहीं होगा, और सहमति मिलने के बाद ही उस क्षेत्र की जो वनस्पति है फ्लोरा और फौना मतलब जीव जंतु है उनके संरक्षण के लिए संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। फिर बात करें इसके मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन की, तो इस क्षेत्र की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक विशेष समिति बनाई जाती है। क्या? इस क्षेत्र की देखरेख और प्रबंधन के लिए क्या एक विशेष समिति बनाई जाती है जिसे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी कौन सी? समुदाय आरक्षित क्षेत्र कम्युनिटी रिजर्व। इसकी बात करें तो ये श्रेणी क्या मुख्य रूप से निजी या फिर सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो ये श्रेणी किससे संबंधित है? मुख्य रूप से हमारे निजी या फिर हमारे सामुदायिक स्वामित्व वाली जो भूमि है उसके संरक्षण से संबंधित है। बात करें इसके ओनरशिप या स्वामित्व की, तो यह क्षेत्र क्या किसी निजी व्यक्ति मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है या फिर संस्था या फिर समुदाय मतलब कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन के अधिकार वाला क्षेत्र होता है। या तो ये किसी निजी क्षेत्र निजी व्यक्ति का अधिकार वाला क्षेत्र होगा या फिर किसी संस्था या समुदाय के अधिकार वाला क्षेत्र होगा।
ये पहले से किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या फिर अन्य संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसकी कौन-सी बड़ी शर्त है? इसकी बड़ी शर्त ये है कि ये पहले से किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या फिर अन्य संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें घोषणा का उद्देश्य की, मतलब इसे समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, तो घोषित करने का उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार इस क्षेत्र को समुदाय आरक्षित क्षेत्र इसलिए घोषित करती है ताकि वहां मौजूद जीव जंतुओं और वनस्पति के साथ साथ वहां जो मौजूद है जीव जंतु और हमारे वनस्पति है, तो इनके साथ साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षित किया जा सके। किसका? हमारे स्थानीय समुदायों के पारंपरिक और सांस्कृतिक जो मूल्य है उनका भी संरक्षण किया जा सके। बात करें समुदाय के अधिकार की, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद इसमें रहने वाले लोगों के भूमि और अन्य अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उनके सभी अधिकार वैसे के वैसे पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद भी। अब दोनों के बीच में एक अंतर देख लेते हैं, दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है उनके बारे में देखें। तो यहाँ मैंने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और यहाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र दोनों के बीच में देखेंगे। भूमि के स्वामित्व की बात करें, पहला अंतर किसके आधार पे? भूमि के स्वामित्व के आधार पे। तो संरक्षित आरक्षित क्षेत्र में हमारी किसके स्वामित्व का? मुख्य रूप से राज्य सरकार का, मतलब सरकारी भूमि होगी। फिर दूसरा समुदाय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसमें भूमि का स्वामित्व किसके पास होता है? निजी व्यक्ति या समुदाय या फिर संस्था की भूमि होती रहती है। मतलब निजी व्यक्ति की रहती है या फिर हमारे समुदाय या संस्था की भूमि रहती है, मतलब उन्हीं का भूमि पर स्वामित्व रहता है। दूसरा आता है भौगोलिक स्थिति की। किसकी? भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हमारे जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र मतलब कंजर्वेशन रिजर्व है, उनकी बात करें तो भौगोलिक स्थिति कहाँ होगी? राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से या तो सटा हुआ होगा या 2 क्षेत्रों को जोड़ने वाला कोई कॉरिडोर होगा। ये कम्युनिटी रिजर्व की बात करें तो ये किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता, जैसे नेशनल पार्क भी नहीं होता और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका भी हिस्सा नहीं होते। फिर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो सरकारी भूमि पर वन्यजीव संरक्षण किया जाता है, लेकिन स्थानीय सहमति से। क्या स्थानीय सहमति से हमारे सरकारी भूमि पर वन्यजीव संरक्षण किया जाता है, जबकि हमारे क्या जो कम्युनिटी रिजर्व की बात करें तो इसमें वो निजी या फिर सामुदायिक भूमि पर, किस पे? निजी या सामुदायिक भूमि पर वन्यजीव और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। किसका? वन्यजीव और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। फिर अधिकार की बात करें तो हमारे जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसमें स्थानीय लोगों के अधिकार कम नहीं होते। स्थानीय लोगों का अधिकार क्या है? इसमें कम नहीं होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। जबकि हमारा कम्युनिटी रिजर्व है, तो कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है? स्थानीय लोगों के अधिकार पूरी तरह से अप्रभावित रहते हैं। तो दोनों के बीच में हमने अंतर देख लिया, कौन-कौन से थे? एक तो हमारा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, दूसरा समुदाय आरक्षित क्षेत्र। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम था हमारे क्या? हमारे संरक्षण और समुदाय आरक्षित क्षेत्र मतलब कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।